सनातन वैदिक धर्म। अब कुछ लोग इसको वैदिक धर्म कह देते हैं, कुछ सनातन कह देते हैं, कुछ सत्य सनातन कह देते हैं, और इसका कंफ्यूजन कहीं नहीं है। ये सत्य है, इसकी व्याख्या मैं कर दे रहा हूं कि ये सत्य है और यही केवल सत्य है और सदा से चला आ रहा है, इसलिए सनातन हो गया। और वैदिक मतलब जो वेदों के द्वारा उद्धृत हुआ है। वेद हमारे जो हैं आदि मूल ग्रंथ है। जैसे ईसाई धर्म का बाइबल एक ग्रंथ है, उसके बाद इंजील आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं, ऐसे ही जो है इस्लाम में कुरान ग्रंथ है, फिर शरीयत का कानून और तमाम शरिया के ग्रंथ हैं। तो वैसे ही हमारे जो आदि मूल ग्रंथ हैं वो वेद है। आज भी विश्व के वैज्ञानिक ऋग्वेद का काल निश्चित नहीं कर पाए ऋग्वेद की रचना कब हुई, और हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने अंगिरा, आदित्य, वायु, अग्नि इन 4 ऋषियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार से वेद श्रुति रूप में चल रहे थे। वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वेद ही हमारे आदि मूल ग्रंथ हैं और उसके उपरांत फिर अन्य जो है उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण आदि, आरण्यक आदि अन्य ग्रंथ हैं। तो वेद जो मूल संहिताएं हैं ये ब्रह्म की शाश्वत वाणी है। वेद के मंत्रों में जो वाइब्रेशंस हैं इसके ऊपर वैदिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, रसिया में भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ये मैं सनातन की शक्ति बता रहा हूँ। तो उसके जो वाइब्रेशन थे और सभी ग्रंथों का उच्चारण किया गया, वेद का भी पाठ कराया गया। तो वेद के मंत्रों में जो वाइब्रेशन थे वैसे वाइब्रेशन, ध्वनि तरंगे, अन्य किसी भी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी जा रही थी कंप्यूटर पे वैसी फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं। और एक एक्सपेरिमेंट वैदिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में किया गया कि जिसमें ये देखा गया कि एक पौधे नॉर्मल नॉर्म्स पूरा किया गया, एक्सपेरिमेंटल नॉर्म्स जो थे उनको केवल जल और वायु दिया गया, और दूसरी तरफ जो है एक पौधे रखे गए जिनको जल और वायु और जो भी धूप, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक होता है धूप और जल, वो दिया गया और उसके साथ वैदिक मंत्र भी उनको सुनाया गया। तो ये दोनों में जब कंपैरेटिव स्टडी हुई तो देखा गया दोनों में फल उत्पन्न हुए, दोनों वृक्ष बड़े हुए, मगर जिनको वेद मंत्र रोज सुनाया जा रहा था उन वृक्षों के जो फल थे उसमें अद्भुत मिठास थी, उनका विकास एक अद्भुत था, अपने आप में विलक्षण था। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि वैदिक जो ध्वनि है, जो वैदिक मंत्र है, वो साइंटिफिक वे से हर भौतिक, अभौतिक, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग दोनों को प्रभावित करते। ये है सनातन की शक्ति, जिसको आप जब देखेंगे विज्ञान रूप में तो किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए कि हमारे सनातन के ग्रंथ। और मैं एक बात से दुखी भी हूँ, मैं दुखी उससे हूँ कि हमारे पास इतने महान ग्रंथ होते हुए भी, इतने महान हमारे पास शास्त्र होते हुए भी हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो सनातनी हैं, जिनको हम हिंदू भी कहते हैं, वो हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। जितना मुस्लिम जो है कुरान को पढ़ते, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, चाहे मदरसे हों, चाहे जहाँ वो जाके पढ़ते हों, चाहे ईसाई जितना बाइबल को पढ़ते, उससे कहीं ज़्यादा ज्ञान वेदों में और अन्य शास्त्रों में है। और मैंने तो बाइबल भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, और उसके बाद मैंने वेदों को पूरा अध्ययन किया। तो वेद आदि सब शास्त्रों में जितना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है वो ज्ञान विज्ञान कहीं नहीं है। और सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होना चाहिए। शस्त्र का ज्ञान क्यों होना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही होती है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को शस्त्र ज्ञान होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी हिंदुओं पे उंगली उठाने की। अगर पाकिस्तान में हिंदू आज नहीं है और अगर अफगानिस्तान में हिंदू नहीं है तो वहां शस्त्र ज्ञान ना होने की वजह से। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होना चाहिए था। मैंने भी बचपन से बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1996 से 2002 तक मैं बॉक्सिंग चैंपियन रहा। केडी सिंह बाबू स्टेडियम मैंने प्रैक्टिस करी, स्टेट लेवल तक खेला और आज मैं बॉक्सिंग में भी निपुण हूँ और शस्त्र का भी मुझे ज्ञान है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं शास्त्रों में भी पारंगत हो। राम और कृष्ण ने दोनों ने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा गुरुकुल ने प्राप्त करी। तो मैं भारत सरकार से एक कार्य और चाहता हूँ सनातन के लिए होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे गुरुकुल बने कि जहाँ हर सनातनी को, हर बच्चे को शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत किया जाए और साथ में आधुनिक विषयों का भी ज्ञान दिया जाए कि जिससे आधुनिक जो विषय हैं उनका जो ज्ञान विज्ञान है उसको भी समझते हुए वो सनातन का उत्थान करें और आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो, उनको कहीं भी नौकरी व्यवसाय में दिक्कत ना हो। तो आधुनिक विषयों का ज्ञान जहां जहां चल रहा है और हर विद्यालय में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भी अनिवार्य कर दी जाए। अगर ऐसा भारत सरकार कर देगी तो हमारे लिए आगे भविष्य के लिए सनातन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। और कुछ बताएंगे अपने बारे में? जैसे कि आपकी श्रीमती जी भी हैं तो ये भी बहुत आपके बिल्कुल कंपेटिबिलिटी मिली है आपको। तो अभी हमने सुना है कि आप टैरो करती हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे, अपना परिचय दीजिए। जी, हम टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर सपना शुक्ला है, लखनऊ से आए हुए हैं
लखनऊ में हमारे 3 ऑफिसेज हैं। एक विधानसभा के सामने है वेलिंगटन चौराहे पे, एक विकास नगर में और महानगर में अपने फ्लैट पे भी हम लोग ज्योतिष का कार्य करते हैं जी। तो हम ये बता रहे थे टैरो से बहुत सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं। कोई भी प्रश्न हो जिसके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह ना हो, वो भी टैरो से कोई भी प्रश्न का जवाब जान सकता है। उसके लिए हम लोग टैरो कार्ड का यूज़ करते हैं और टैरो विद्या का प्रभाव से सब कुछ बता देते हैं। और हम लोग कुंभ आए हुए हैं, कुंभ में बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। और जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि कुंभ जाने वाला नहीं है, नहीं जाइए, कुंभ आने का है, हर किसी को आना चाहिए कुंभ में। और सब लोग आए हुए हैं, देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे जैसे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पे बहुत अशांति है, बहुत भीड़ भाड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका जो परिवार है, हमने ये भी देखा है कि जब आप सोकर उठते हैं तो मंत्रों के उच्चारण होते हैं, फिर आप कहीं बाहर जाते हैं तो मंत्रों के उच्चारण होते हैं, या फिर यहाँ सुबह उठने से लेकर के सोने तक के आपके यहाँ मंत्रों के उच्चारण होते हैं। और आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो आपने ये जो शिक्षा दी है, ये कब से शुरू करी है, क्या पहले से है? और आप इसी तरह से और भी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे बच्चे वैदिक मंत्र वगैरह बोलते हैं, जब हमारा बेटा 4 साल का था तब हम लोग संध्या हवन सब करते रहते थे। वो हम लोगों को देख देख के सब सीख गया। एक दिन वो बैठा हुआ था, उसने बोला कि जो आप लोग मंत्र बोलते हैं संध्या में या प्रातःकालीन जो भी मंत्र बोलते हैं वो सब मुझे आते हैं। तो हमने बोला सुनाइए, तो वो अपने आप सारे मंत्र बोलने लगा। वो सब अपने पापा को देख देख के सब सीख गया और उसको देख के छोटे बच्चे भी सीख गए। तो वो सब ही लोग पूरा बचपन से जो माहौल देखा बच्चों ने वैसे ही वो करने लगे। मैं जब महाकुंभ में आया तो मेरी आचार्य यहाँ पंडित अरुण जी से वार्ता हुई, और आप जो हैं महामंडलेश्वर हैं और अखाड़े से भी जुड़े हुए हैं। तो आपसे जब वार्ता हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मैं आपसे मिला तो आपसे मिलकर मुझे बड़ा अपनत्व की भावना अनुभूति हुई मुझे, और जैसे लगा कि कई पूर्व जन्मों में आपसे संबंध रहा। क्योंकि इन्हें भी जब मुझसे मिले तो मेरे साथ में इन्होंने मुझे पूरा महाकुंभ के मेले का भ्रमण कराया और सब इतना समय मुझे दिया। और आज के समय में मैं मानता हूँ कि सबसे अगर बहुमूल्य कोई वस्तु है तो वो समय है। और अगर कोई व्यक्ति अपना समय आपको दे रहा है तो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसका कोई पारिश्रमिक नहीं हो सकता है, उसकी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर कोई अपना समय दे रहा है उससे बढ़कर कुछ जीवन में नहीं हो सकता। तो आपने इतना हमें समय दिया और प्रेम स्नेह दिया, और हमारे लिए एक एक स्थान को जाकर वहाँ के महत्व को बताया, और पूरा एक एक समय अपना दिया, मेरा वेट किया, और फिर मुझसे मिले। महामंडलेश्वर होकर आपने जो एक गृहस्थ के लिए इतना सब कुछ किया है, इतनी महानता और आपकी करुणा और आपकी जो निस्वार्थ भावना और आपकी परोपकार की भावना, ये सारी भावनाएं मुझे बड़ी सहज सरल आपके अंदर प्रतीत हुई। और मुझे उन सभी भावनाओं ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, जिससे कि जो मेरे हृदय में संतों के प्रति जो सम्मान पहले से था वो और कहीं कहीं कोटि कोटि गुना बढ़ गया। और इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपको साधुवाद देता हूँ। इस ऋण को मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में आपके चुका सकूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही कृतज्ञ व्यक्ति हूँ। और कोई अगर थोड़ा भी हमारे लिए करता है तो मैं उसका हमेशा के लिए कृतज्ञ रहता हूँ। और मैं हमेशा आपके लिए इस जो आपने मुझे अपना समय दिया और इतना हम लोगों को यहाँ महाकुंभ में सहयोग किया और दर्शन कराया, मेरे रुकने से खाने की हर चीज़ की व्यवस्था आपके माध्यम से हुई, इसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ। आज की श्रृंखला की कड़ी में हमारे साथ आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से आए हैं अरुण मिश्रा जी। यह महामंडलेश्वर है सूर्यवंशी अखाड़े की। और जैसे कि यह महाकुंभ का महापर्व चल रहा है तो उसमें हम जानेंगे कि आज अरुण मिश्रा जी जन कल्याण के लिए 2 शब्द कुछ हमें बताएं। सभी दर्शकों को जय गंगा माता, जय श्री राम। मैं पंडित अरुण मिश्रा छत्तीसगढ़ भिलाई से। मैं यहाँ आज 25वां दिन है प्रयागराज की नगरी संगम पर बैठा हूँ। ये जो कुंभ जो हो रहा है, ये ऐतिहासिक कुंभ है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है। आज तक अपने जीवन में इस तरह से ऐसा कुंभ ना मैं कभी देखा हूँ, ना शायद कभी ऐसा होगा। क्योंकि यह कुंभ जो है
हमारे देश में 4 जगह होते हैं। अमृत को जो बूंद होते हैं 4 जगह गिरा था। वेदों में कहा गया है कि जब समुद्र जब मंथन हुए तो भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति जब हुआ तो अमृत लेकर के निकले। इंद्र को पुत्र का नाम था जयंत। जयंत जीना जब किए 4 जगह गिर गए। तो एक प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में यह कुंभ होते हैं। तो ये प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है 144 साल के बाद ये होना, पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। ये 3 शाही स्नान हो चुके हैं, 4था शाही स्नान 12 तारीख को है। मैं आम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनवासियों को मैं यह कहना चाहूँगा कि आप कुंभ में आकर जीवन को अपने कृतार्थ करने के लिए एक डुबकी अवश्य लगाए। भाजपा सरकार, यहाँ के योगी जी और मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छी व्यवस्था किए हैं। और किसी भी प्रकार के कोई हताहत लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सुंदर अच्छे से लोग आ रहे हैं, हर प्रदेश से, हर राज्य से, हर देश से, और अपने जीवन को कृतार्थ करके डुबकी लगा करके सब लोग जा रहे हैं। हर हर गंगे, जय माता।